बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9th की लेक्चर सीरीज जारी है। चैप्टर 1 हमारा कंटिन्यू है और आज हम प्रॉपर्टीज जो है वो ऑर्डर प्रॉपर्टीज जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। और इससे रेलिवेंट इस एक्सरसाइज 1.1 का जो 5 क्वेश्चन है वो भी हम इसी लेक्चर में जो वो सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो देखें, सबसे पहले ऑर्डर प्रॉपर्टीज में है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, इन इक्वालिटी के लिहाज से प्रॉपर्टीज होती हैं ये, यानी कि जब कोई भी दो ऐसे नंबर्स होंगे जिनके दरमियान इक्वालिटी नहीं बल्कि इनइक्वालिटी होगी, आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो उसके लिहाज से हमने इन प्रॉपर्टीज को जो वो डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम ट्रिकोटोमी को प्रॉपर्टी को जब डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि ए एंड बी, कोई भी दो रियल नंबर हमने लिए, इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन तो आप लोग याद रख सकते हैं। ट्राई का मतलब होता है थ्री। मतलब जब भी आप इनइक्वालिटी के अंदर किसी दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो उसके अंदर दो बल्कि तीन पॉसिबिलिटीज हैं वो पॉसिबल होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे हम कहते हैं कि आइदर ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब या तो एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा या एक नंबर दूसरे से छोटा होगा या फिर एक नंबर जो है वो दूसरे के बराबर होगा। इन तीन आउटकम्स में से, तीन पॉसिबिलिटीज में से एट अ टाइम एक जो है वो ट्रू हो सकती है। इससे ज्यादा आपस में मतलब वो कंपेयर जो है वो नहीं कर सकती। जैसा कि हम कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 4 एंड 6 दो नंबर लेता हूँ ना रियल सेट से, अब इनको कंपेयर करें तो या आप लिख सकते हैं कि 4 जो है ना ये 6 से लेस तो है ना तो 4 6 के इक्वल है और ना ही 4 6 से ग्रेटर है। तो एक वक्त में एक पॉसिबिलिटी जब वो मुमकिन है वो यही होगी कि इन तीनों में से कोई एक जो है वो ट्रू हो सकती है जब भी आप किसी दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते होते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल सेट। कोई से तीन नंबर रियल के लें, प्रॉपर्टीज या लॉज जो होते हैं वो तमाम नंबर्स के लिए जो वो फुलफिल करते हैं उसकी कंडीशंस को। हम यहाँ पर ए और बी और सी कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, रियल सेट से कोई भी नंबर ले लें, उनके ऊपर ये जो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं वो सब के लिए सेटिस्फाई करेंगे। तो हम कहते हैं कि अगर एक नंबर जो है वो किसी दूसरे नंबर से ग्रेटर है, मींस ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, आगे बी जो है वो किसी थर्ड नंबर सी से ग्रेटर है, तो देन हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो उस सी से ग्रेटर होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल से भी इसको क्लियर कर देता हूँ। सिमिलरली हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, देन ए विल बी आल्सो लेस देन सी। मतलब पहला नंबर दूसरे से छोटा है और कोई दूसरा नंबर किसी तीसरे नंबर से छोटा है, तो वो जो पहला नंबर होगा वो थर्ड नंबर से क्या होगा? छोटा ही होगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 3 है, 5 है एंड 7 ये बिलोंग करते हैं रियल सेट से। अब इनके कंपेयरिंग करें तो हम कहते हैं कि 3 जो है ये 5 से लेस है एंड 5 जो है ये 7 से लेस है। ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं ना कि 3 7 से भी क्या होगा? लेस होगा। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है एडिटिव प्रॉपर्टी में? ये है कि अगर हम कोई भी तीन नंबर लेते हैं रियल सेट से, नाम से ही इसकी भी डेफिनेशन है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर मैं कहता हूं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए प्लस सी आल्सो ग्रेटर देन बी प्लस सी। जी स्टूडेंट्स, हमने कहा है कि जब कोई एक नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर होगा और उस दोनों साइड्स पे जो इनइक्वालिटी है उन दोनों साइड पे अगर आप सेम नंबर को ऐड कर दें तब भी इनइक्वालिटी जो है वो वैसे ही होगी जैसे वो
ऐड करने से पहले थी, मतलब पहले जो ग्रेटर साइड थी आफ्टर एडिशन वो साइड ग्रेटर ही होगी, और जो पहले छोटी साइड थी स्मॉलर साइड थी वो आफ्टर एडिशन भी क्या होगी, स्मॉलर होगी। शर्त ये है कि जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो सेम नंबर होना चाहिए, वो डिफरेंट नंबर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली हम यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे ग्रेटर के साथ हमने कहा है, इसी तरह हम कहते हैं कि अगर एक नंबर दूसरे से लेस है तब भी ऐसा ही होगा। सेम नंबर को अगर हम दोनों साइड पर ऐड कर दें तब भी जो पहले छोटी साइड थी वो छोटी रहेगी, जो पहले इनइक्वालिटी में एडिशन से पहले थी वो ग्रेटर थी वो बाद में भी ग्रेटर ही रहेगी। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं 8 एंड 9 ये बिलोंग करते हैं रियल सेट से। अब इन दोनों नंबर्स में जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी का रिलेशन है वो ये है कि 8 9 से लेस है। हम दोनों साइड पे क्या करते हैं, कोई एक सेम नंबर जो वो ऐड कर देते हैं। 8 इज लेस देन 9 ऑलरेडी था, हम क्या करते हैं इधर भी लेट्स सपोज 2 ऐड कर दिया और इधर भी 2 ऐड कर दिया। अब हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आ रहा है वो इधर क्या आ रहा है 10, इधर आ रहा है 11। जाहिर सी बात है 10 आल्सो इज लेस देन 11। तो देखिए जो पहले साइड छोटी थी हमने दो जो 2 नंबर था दोनों साइड पर क्या कर दिया ऐड किया, तो उसका जो रिजल्ट है वो भी ऐसा ही है कि जो छोटी साइड थी वो पहले वो भी अब भी छोटी है, जो बड़ी साइड थी पहले वो अब भी बड़ी है। तो यहाँ से एक बात हमें सीखने को मिली है कि अब इनइक्वालिटी के अंदर आप जरूरत के तहत क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक अगर हमें किसी एक नंबर को दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा तो वो हम कर सकते हैं। इसके बाद मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल सेट, if a is greater than b then ac, अब मल्टीप्लाई करेंगे जैसे वहां पर एडिशन एडिटिव प्रॉपर्टी में हम दोनों साइड पर एक सेम नंबर को ऐड करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ac will also be greater than bc। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना वो जीरो से ग्रेटर हो, मींस वो पॉजिटिव नंबर हो। मतलब जब पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पहले ग्रेटर साइड जो थी वो बाद में भी ग्रेटर रहेगी, जो पहले लेसर साइड थी वो बाद में भी लेसर ही रहेगी। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि इफ a is less than b which implies that ac also less than bc, तो कि इसकी कंडीशन भी वही है, जो नंबर मल्टीप्लाई होने वाला है वो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है। c ग्रेटर देन जीरो का मतलब यही है कि वो नंबर जीरो से ग्रेटर है, पॉजिटिव है। लेकिन अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर हम कहते हैं कि a इज ग्रेटर देन b which implies that आपने दोनों तरफ सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर इसका जो ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल है मैंने इसको रिवर्स कर दिया है, जो लेसर साइड थी वो ग्रेटर हो गई है, जो ग्रेटर साइड थी वो लेसर हो गई है। अब ये पॉसिबल कब होगा, ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब जो नंबर मल्टीप्लाई होने वाला है ना, यानी कि सी को हमने मल्टीप्लाई किया वो जीरो से लेस होगा, मींस वो नेगेटिव नंबर होगा। जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसकी इनइक्वालिटी जो है वो उसकी रिवर्स हो जाएगी, जो ग्रेटर साइड थी वो लेसर और जो लेसर साइड थी वो ग्रेटर हो जाएगी। तो यहाँ से एक बात आप लोगों ने पिक करनी है कि जब भी हम इनइक्वालिटी के अंदर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमने उसकी लाजमी तौर पर जो उसकी इनइक्वालिटी है वो हमने रिवर्स कर देनी है, लेसर साइड को ग्रेटर बना देंगे और ग्रेटर को लेसर बना देंगे। इसकी रीजन भी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। सिमिलरली हम कहते हैं कि अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है तो जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसका सिंबल है उसका उलट जाएगा, और ये बात हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 5 इज लेस देन 9। अब हम दोनों साइड पर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, सिंपल सा है कि मैं अगर दोनों साइड पर 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखें इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इधर 10 आंसर आ रहा है तो इधर 18 आ रहा है और 10 आल्सो लेस देन 18। बट यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं ना कि 5 इज लेस देन 9 और जिस नंबर से अब मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ वो माइनस का 2 हो, तो अब जो रिजल्ट आने वाला है वो इधर माइनस का 10 है और इधर माइनस का 18 है। स्टूडेंट्स देखें पहले 5 लेस था 9 से, लेकिन अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया ये माइनस का 10 आया और ये माइनस का 18 है। जब भी किसी नंबर के साथ माइनस हो वो जाहिर आपको वो नंबर बड़ा नजर आ रहा हो, लेकिन उस माइनस की वजह से वो नंबर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसका मतलब है कि अब ये साइड जो पहले ग्रेटर थी वो लेसर हो गई है और जो पहले लेसर साइड थी वो ग्रेटर हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी के अंदर मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं,
लेकिन नेगेटिव नंबर के मल्टीप्लाई करते वक्त हमें ये बात माइंड में रखनी होगी कि उसकी जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो उसका रिवर्स हो जाएगा। नंबर 5 पे है डिवीजन प्रॉपर्टी। उसमें ये है कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से छोटा है, लेस है, ए इज लेस देन बी, देन अब डिवीजन में क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की थी किसी पॉजिटिव नंबर से या नेगेटिव नंबर से, तो हमने देखा था कि उसके इनइक्वालिटी पर क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर डिवाइड करके हम चेक करेंगे उसकी इनइक्वालिटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर ए को भी सी से डिवाइड कर रहा हूँ और बी को भी सी से डिवाइड कर रहा हूँ, और सी दोनों जगह पर जहाँ पर डिवाइड हो रहा है वो दोनों के लिए यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव है, सी इज ग्रेटर देन 0। तो तब इसकी इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में कहा था कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसी तरह डिवीजन प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही होगा कि आपने सेम नंबर से डिवाइड किया लेकिन उसकी इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि ए बी से ग्रेटर है आफ्टर डिवीजन ऑफ सेम नंबर, पॉजिटिव सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स, जबकि ये हमारे पास सी जो है ये क्या है 0 से ग्रेटर है, तो ये भी क्या होगा, जो पहले ग्रेटर साइड है डिवीजन के बाद भी वो ग्रेटर होगी। लेकिन इसी तरह जैसे हमने उसमें कहा था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में, अगर नेगेटिव नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उनका सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा। अब ए को सी पर डिवाइड करें और बी को भी सी पर डिवाइड करें, पहले जो ग्रेटर साइड है वो अब लेस हो जाएगी। और ये कब पॉसिबल होता है, जब हम कहते हैं कि वो नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो 0 से लेस होगा, मींस कि वो नेगेटिव नंबर होगा। इसी तरह जैसे ग्रेटर के साथ है, लेसर के साथ भी यही सीन होगा कि आप नंबर से जब डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर से तो पहले लेसर साइड को फिर हम ग्रेटर बना देंगे, और ये भी उसी वक्त है जब 0 से लेस होगा। इसके बाद हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप एक आध क्वेश्चन इसके रिलेटेड जो है वो आएगा। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में भी यही है कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल सेट। स्टूडेंट्स देखें, रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसको उल्टा देना ना। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर हमारे पास ए जो है ये बी से ग्रेटर है, अब मैं दोनों नंबर्स का रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, 1/a आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 1/b। जब दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे ना तो यहाँ पर भी इनइक्वालिटी जो है वो उसका रिवर्स हो जाएगी। जो पहले छोटी साइड है वो बड़ी हो जाएगी, जो पहले बड़ी है वो छोटी हो जाएगी। सिमिलरली हम क्या कहेंगे, इफ a इज लेस देन b देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसी लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो सॉल्व करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि हमने हर उस प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पर लिखना है जो इन क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो यूज की गई है, और ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो भी हमने जो है वो डिस्कस की है। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में वो कहता है कि -3 जो है वो लेस देन -1 है, और उस पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है कि आंसर हमारे पास क्या आ चुका है, 0 इज लेस देन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर देखें तो इधर -3 और इधर -1 है, और -3 -1 से लेस ही है। जब हम अपने रिजल्ट की तरफ देखते हैं ना तो इस साइड पर 0 आ चुका है। अब दो पॉसिबिलिटीज है कि 0 कैसे आ सकता है ना। अगर ये 0 फर्ज किया, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आया है, तो जाहिर सी बात है अगर इधर 0 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी मल्टीप्लाई करते, फिर तो दोनों साइड 0 हो जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हुआ नहीं है ना। फिर हमें क्या करना है, देखना है कि फिर ये 0 कैसे आया। तो -3 है, इसमें हमने जाहिर सी बात है प्लस का 3 ऐड किया है तो तब ही 0 आया है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास -3 ऑलरेडी है और लेस का साइन है, इधर माइनस का 1 पहले से मौजूद है। अगर मैं इनकी बोथ साइड पर यहाँ पर सेम नंबर जो कि कौन सा है 3 को इधर भी ऐड कर दूं और इधर भी ऐड कर दूं, देखिए -3 और +3 ये क्या हो जाएगा 0, और लेस देन माइनस का 1 है और प्लस का 3 है तो ये आ जाएगा 2। यही रिजल्ट आ गया हमारे पास जो उस क्वेश्चन में मौजूद था।
तो यहाँ से देखें हमने सिंपली क्या किया, एक सेम नंबर को दोनों साइड पर ऐड कर दिया है। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज की है ना, वो कौन सी यूज की है, एडिटिव प्रॉपर्टी। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि हमने अपने क्वेश्चन से फिर अपने रिजल्ट को देखा, हमने यहाँ से कंक्लूड किया है कि इस नंबर को दोनों तरफ ऐड ही किया गया है, और जब सेम नंबर को बोथ साइड पर ऐड किया जा रहा हो तो उसको हम कहते होते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह हमारे पास देखें सेकंड पार्ट में वो कहते हैं कि इफ a इज लेस देन b देन 1 ओवर a इज ग्रेटर देन 1 ओवर b। जी स्टूडेंट्स, सिंपली देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये उसका रिजल्ट है। वो कहते हैं कि a अगर b से लेस हो, तो यहाँ से इसके रिजल्ट में क्या चेंज आ रहा है, इधर a के बटे में 1 है और b के बटे में भी 1 है, तो हमने सिंपली क्या किया, a को उल्टा दिया, 1 ओवर a आ गया, और b को उल्टाया तो क्या है हमारे पास 1 ओवर b आया है। तो देखिए जब हम दो नंबर्स का रेसिप्रोकल लेते होते हैं तो उनका जो सिंबल है ना इनइक्वालिटी का, वो उसका रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो ग्रेटर साइड है वो लेसर हो जाती है, जो लेसर साइड है वो ग्रेटर हो जाती है। तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है उसमें लास्ट प्रॉपर्टी यही थी, जिसमें हम इसको क्या कहते होते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। यानी कि जब हम किसी दो नंबर्स का इनवर्स लेते हैं ना, रेसिप्रोकल लेते हैं, तो तब उनके अंदर जो इनइक्वालिटी का साइन है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। नंबर 3 पे है, वो कहता है कि इफ a इज लेस देन b देन a प्लस c इज लेस देन b प्लस c। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ये उसके ऐसे समझ लें कोई एग्जांपल थी इसी हमारी प्रॉपर्टी की, सेम ही प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो देखिए यहाँ से अगर आप गौर करें तो दोनों साइड पर हमने एक नंबर को ऐड किया हुआ है, और ऐड करने पर उसकी इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी जो है ये यूज की, एडिटिव प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट्स, नंबर 4 पे वो कहते हैं कि इफ ए सी इज लेस देन बी सी, एंड यहाँ पर उसने शर्त बता दी है कि ये जो सी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना बोथ साइड पर, ये 0 से ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी होती है ना उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, लेस साइड लेस ही रहती है और ग्रेटर साइड ग्रेटर ही रहती है। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज आ रहा है, वहां पर हमने प्रॉपर्टी में कहा था कि अगर ए बी से लेस है, हम दोनों साइड पर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमें यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में दी गई है वैल्यू, और उसको फिर कैंसल किया गया। यहाँ से देखिए ना सी को अपने इस रिजल्ट में अगर आप गौर करें तो यहाँ से इसको सी को कैंसिल किया गया है। मल्टीप्लीकेशन की जो उलट या इसकी इनवर्स प्रॉपर्टी है ना, वो इसकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम सेम नंबर को किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने के ऊपर अगर वो पॉजिटिव का नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा तो उसके इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर होगा तो वो इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देगा। सिमिलरली इसी सेम नंबर से बोथ साइड पर डिवाइड भी किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए हम इसमें ए सी इज लेस देन बी सी, हमने दोनों तरफ जो है वो क्या किया हुआ है, यहाँ पर सी को डिवाइड कर दिया, इधर भी और इधर भी। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए इज लेस देन बी। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन की ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, जिसको कैंसिल करने के लिए, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था नंबर उसको करने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है पांचवें पार्ट में जैसे हमने चौथे में किया है। यहाँ पर सिर्फ फर्क ये हो जाएगा, इधर हमने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया था और इधर हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ये नेगेटिव है, जब नेगेटिव नंबर होता है ये सिंबल जो है वो इसका रिवर्स हो जाता है। सेम यही प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर यूज हो रही है, इसमें भी हम यही लिखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। लास्ट सिक्स पार्ट है, वो कहता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी में आइदर ए इज ग्रेटर देन बी, और ए इज लेस देन बी, और ए इज सॉरी ए इज इक्वल टू बी, और ए इज लेस देन बी।
देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की है उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि उसके ट्राई वर्ड से ही हमें उसकी डेफिनेशन का जो है वो हिंट नजर आता है कि किसी भी दो नंबर्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसके अंदर तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो एक नंबर दूसरे से छोटा होता है, या उसके इक्वल होता है, या एक नंबर दूसरे से बड़ा होता है। इनमें से एक बात जो है वो एट अ टाइम ट्रू होगी, और इसको हम कहते होते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्वेश्चन 6 है, वो कहता है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। वो कहता है कि किसी भी दो नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर जो वो कैसे फाइंड करना है। तो देखें, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल देकर इस बात को समझाता हूँ कि हमें कैसे फाइंड करना है इन नंबर्स को। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 4 एंड 6 के बिटवीन कौन सा नंबर होगा। तो जाहिर सी बात है, सिंपल ही है कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, 5 होगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि 5 एंड 7 के बिटवीन 6 होगा नंबर। लेकिन ये मैथमेटिकली वे से आया कैसे है ना, देखिए जिन दो नंबर्स के दरमियान हमें नंबर को फाइंड करना था ना, हमने उन दोनों नंबर्स को आपस में कर दिया ऐड, यानी कि 4 और 6 को प्लस कर दिया, और जो भी आंसर आया है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो देन हमारे पास वो दरमियान वाला नंबर आ जाएगा जो इन दो के बिटवीन है। इसी तरह 5 और 7 के बिटवीन कैसे फाइंड किया, हमने इन दोनों नंबर्स को जो हमें गिवन है, जिनके बिटवीन हमने नंबर फाइंड करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे, और जो आंसर आया उसको 2 पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वो उन दोनों नंबर्स के बिटवीन जो है वो नंबर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी किसी दो नंबर्स के दरमियान आपको रैशनल नंबर फाइंड करने का बोलेगा, तो हमें सिंपली क्या करना होगा, उन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, और जो भी रिजल्ट आएगा उन दोनों नंबर्स के सम का, उसको 2 पर डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों नंबर्स के दरमियान जब वो नंबर हमें फाइंड हो जाएगा। देखिए इसके सोल्यूशन में हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, 1/3 और 1/4 को ऐड करेंगे। अब स्टूडेंट्स, जब फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करते होते हैं ना, हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेकर हल करते होते हैं। और एलसीएम में देखें, ये 3 है फैक्टर और ये 4 है, दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं, और जब प्राइम फैक्टर हो मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उन दोनों का प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम होता है। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम में 12। अब 12 एलसीएम है, इसको पहले नंबर में जो डिनोमिनेटर है उसके साथ करेंगे डिवाइड। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। प्लस सिमिलरली 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, और 3 को उसके न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ गया, और ये इन दोनों को ऐड करने पर ये बन गया 7/12। अब इन दोनों नंबर्स का सम आ चुका है, हमें क्या करना है, इस सम को 2 पे डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब मैं यहाँ पर डिवाइड ना, इसको प्रॉपर यहाँ पर डिवाइड लिख कर ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं कि जब इसके ओवर में एक और नंबर लिखी ना, फ्रैक्शन का अगेन फ्रैक्शन वैसे उसको उल्टा देते होते हैं, लेकिन यहाँ पर गलती का चांस होता है, तो आप इसको ऐसा ही लिखे, और आपको पता है कि जिस नंबर के बटे में कोई नंबर ना दिया गया हो तो वो 1 ही कंसिडर होता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 7/12 इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जो ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ना, तो उससे नेक्स्ट जो भी फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, उसको उल्टा आ जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास देखें आ चुका है। अब कैंसिल तो होते नहीं है, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 12 2 आर 24, ये वो नंबर है जो इन दोनों नंबर से 1/3 और 1/4 के बिटवीन था। इसके बाद है हमारे पास बहुत ही सिंपल है, ये भी मैं करवा ही देता हूँ। 3 और 4 के बिटवीन है, सिंपली मैंने क्या कहा है, आप इन दोनों नंबर्स को कर लें ऐड, और जो भी आंसर आ रहा है उसको 2 पे डिवाइड कर दें। 3 को 4 में ऐड करेंगे तो 7 आया, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, यही इसका आंसर कंसीडर कर लें। अगर आप इसको पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 3.5। जो भी आंसर आप लाना चाहें वो लिख सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही है हमारे पास थर्ड पार्ट, जैसे हमने फर्स्ट पे किया है, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, हम इनको भी यहाँ पर ऐड करेंगे। 3/5 प्लस 4/5, ये उससे भी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि इसके दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है, नंबर सेम है, और जब सेम नंबर हो कॉमन है तो वही उसके एलसीएम में आएगा, और न्यूमरेटर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब 3 + 4 एज इट इज आ जाएगा। प्लस करने के बाद 7/5 आ गया,
अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 7/5 को डिवाइड करेंगे 2 से। सिमिलरली इसके बटे में भी 1 है, जब इसको हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे, 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कैंसल नहीं होंगे, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में। 7/10 जो है ये इन दो नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर है। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिस्कस किया है, और इससे रेलिवेंट जो हमारी प्रॉपर्टीज थी वो हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए